सो द क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। पहला दे रखा है डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक हीट इज एल स्क्वायर टी माइनस टू के माइनस वन और डायमेंशन ऑफ गैस कांस्टेंट इज एम एल स्क्वायर टी माइनस वन के माइनस वन। अब इन दोनों में से आपको चेक करना है कि भैया क्या सीन है। तो देखो तुक्का कैसे लगाते हैं यहाँ पर। तुक्का क्या मतलब, थोड़ी हल्की सी नॉलेज होना चाहिए। सेकंड स्टेटमेंट तो आपका गलत है क्योंकि गैस कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी से आप निकालते हैं। तो इसमें एन तो है, एन का मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी मोल, यानी यहाँ पर मोल तो होना चाहिए, इसमें मोल नहीं दे रखा है, यानी सेकंड स्टेटमेंट तो आपका गलत ही गलत है। अब पहले स्टेटमेंट के लिए आप देख लीजिए, अगर पहला भी गलत हुआ तो दोनों ही गलत हो जाएंगे। पहला सही हुआ तो पहला सत्य दूसरा असत्य, इस तरह से समझ में आई बात। अब हमारा जो दोनों थर्मोडायनेमिक्स से हैं, तो अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी है तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसमें क्या बोला है, डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या होता है, तो इसके लिए बेटा आपको दो फॉर्मूले या फिर फॉर्मूला पता होगा, एम सी डेल्टा टी, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे लेटेंट हीट के लिए Q इज इक्वल टू एम एल हमने बताया, इसीलिए Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। यहाँ पर Q है आपका एनर्जी, हीट एनर्जी, M मास है, C है आपका स्पेसिफिक हीट। इसको कभी कभी S से भी दिखाते हैं, तो हम सीधे दिखाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो C का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q डिवाइड बाई M डेल्टा टी। तो बेटा Q क्या है, एनर्जी है, उसका डायमेंशन आपको रटा हुआ होना चाहिए। M का मास और डेल्टा टी टेम्परेचर है, तो उसको हम K से दिखा देते हैं क्योंकि यहाँ पर K ही दिया हुआ है। तो बेटा एक M से एक M खत्म हो जाएगा, तो ये हो गया आपका एल स्क्वायर टी का पावर माइनस टू के का पावर माइनस वन। तो यही दे रखा है क्या, हाँ। तो पहला वाला तो सत्य है और दूसरा सत्य है, चलो चेक कर लेते हैं आपकी इच्छा के लिए। तो गैस कांस्टेंट का डायमेंशन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। दूसरी एक और चीज़ें बता देता हूँ आपको, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, इन दोनों का जो डायमेंशन होगा वो एनर्जी के डायमेंशन के बराबर होता है। देख लीजिए, प्रेशर होता है फोर्स डिवाइड बाई एरिया, तो फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू डिवाइड बाई एरिया का डायमेंशन एल स्क्वायर और वॉल्यूम का डायमेंशन एल क्यूब। ठीक है, बेसिक डायमेंशन है, पता होना चाहिए। एन का होता है बेटा आपका मोल और गैस कांस्टेंट का डायमेंशन मुझे निकालना है और टी का डायमेंशन होता है के। तो बेटा एल स्क्वायर से एल खत्म हुआ तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू बना ना, तो ये एनर्जी का ही तो है। तो गैस कांस्टेंट का डायमेंशन क्या हो जाएगा बेटा, इसका तो ये हो ही गया एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये नीचे से ये नीचे यहाँ आएगा, ये नीचे से ऊपर गया तो ये हो जाएगा मोल इनवर्स, और ये भी नीचे आएगा, नीचे से ऊपर गया तो ये हो जाएगा के इनवर्स। तो क्या ये डायमेंशन मैच कर रहा है, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, तो ये तो नहीं कर रहा है मैच, तो अपना सेकंड वाला गलत है। तो पहला सत्य दूसरा सत्य, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ठीक है।